स्टॉक मार्केट करने वाली माँ गरीब माँ बनाया था रिचेस्ट वुमेन। गुंटूर नाम के गांव में चौहान और मीरा पति पत्नी थे। उनके बच्चे स्कूल जाया करते थे। चौहान ऑटो चलाता था। चौहान की माँ बबीता मीरा को हमेशा ताने मारती रहती थी, लेकिन मीरा ध्यान ही नहीं देती थी। मीरा पढ़ी लिखी होने के कारण घर में खाली बैठने के बजाय कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमाने की कोशिश करती थी। बच्चों का भविष्य अच्छा रहना चाहिए सोचती रहती थी। बच्चे को पढ़ाई भी वो पास रहकर करवाती थी। ऐसे ही एक दिन चौहान के घर में पड़ोसी पद्मा आई। अब बबीता से पद्मा, देखो भाभी, तुझे एक बात पता है? तेरी बहू ने उनके मायके के गांव से 1 लाख रुपए का उधार कर दिया था। उसका ब्याज हर महीने भरते हैं ये। देखती रहो, एक दिन सब आकर तुझसे पूछेंगे तो खत्म हो जाएगी। तेरे घर में घुसकर मांगेगी पैसे। हाँ, यूँ बोली। तब बबीता, अरे अरे अरे, 1 लाख का कर्जा? हम जिस घर में रहते हैं वो बेचने पर भी इतने पैसे नहीं आएंगे शायद। मेरी जिंदगी में अब कटोरा लेकर रोड पर खड़ी रहूंगी क्या? यूँ बोली। तब पद्मा, हाँ भाभी, तेरे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। तुझे पता नहीं होगा, तेरी बहू से जल्दी सब पूछ लो, वरना तुम रोड पर कटोरा पकड़े हुए दिखोगी। कहते हुए चली गई। एक शाम घर पे चौहान से बबीता ने मीरा के कर्जे के बारे में बता दिया। चौहान, क्या मीरा, ये सब सच है क्या? 1 लाख का कर्जा किया है तुमने? यूँ पूछा। मीरा, क्या जी, आपको पता है ना, मुझे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है। 6 साल पहले एक नई टायर कंपनी आई थी। वो कंपनी पता नहीं क्यों बहुत सक्सेस होगी सोचकर मैंने मौसा से कुछ पैसे उधार लिए थे। घर में रबर बैंड पैकिंग वो सब करके धीरे धीरे दे दूंगी जी, और 40,000 बाकी है बस, वो भी जल्दी चुका दूंगी। यूँ कहा। तब बबीता, अरे अरे अरे, देखो कैसे नाटक करिए। देखो तो, इतना कर्जा करके इतनी हिम्मत से बोल रही है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए। पैसों की कीमत ही नहीं पता। पहले घर से निकलो यहाँ से। यूँ चिल्लाई। तब चौहान, क्या माँ, ऐसे क्यों कह रही हो? 40,000 ही है ना, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ करके चुका देंगे। तब बबीता, देखो बेटा, अगर इतना ही प्यार है तो तुम लोग बाहर जाकर आराम से अपने प्यार को दिखाते बैठो। मेरे घर में मत करो ये सब। यूँ बोली। तब मीरा, सासू माँ आप परेशान मत हो, बस 2 महीने रुकिए, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यूँ बोली। फिर भी बबीता ये सब नहीं मानते हुए तब चौहान, 1 महीने में दूसरे घर चले जाएंगे। यूँ कहा। ऐसे ही 15 दिन में एक दिन चौहान जब घर पर था तब 3 लोग आए और चौहान से मीरा के बारे में पूछने लगे। वो देखकर बबीता, आ गए बेटा, चौहान बेटा, चौहान बेटा, बहू से कर्जा लेने आए हैं। जाओ अंदर जाकर मैडम को बुलाओ तो जरा। यूँ कहा। चौहान, भैया, मीरा मेरी पत्नी है, उसको जो भी पैसे देने हैं वो 2 महीने में चुका देंगे भैया, प्लीज भैया। यूँ कहा। उसमें से एक नीरज, सर कैसे पैसे? मेरा मैम के इंटरव्यू के लिए आए हैं। पूरे देश में मैडम हॉट टॉपिक है सर। 6 साल पहले जो शेयर्स उन्होंने खरीदे थे उनकी कीमत अभी क्या है पता है? 5 करोड़ हो गया है सर। इसलिए फर्स्ट इंटरव्यू के लिए हम आए हैं। यूँ कहा। इस बात से चौहान आश्चर्यजनक होकर उसकी पत्नी को बुलाया। मीरा बाहर आई। अब मीरा से नीरज, मैडम, आप एक गरीब घर में पैदा होकर आपको ये स्टॉक्स में, वो भी टायर कंपनी के शेयर्स खरीदने का विचार कहाँ से आया? यूँ पूछा। मीरा, सर मैं जब पढ़ाई कर रही थी तब से मुझे स्टॉक मार्केट की समझ होने लगी। ऐसी ही गरीबी से तंग आकर एक दिन अमीर बनने की कोशिश में हिम्मत करके इन्वेस्ट किया। पता नहीं क्यों, पर वो कंपनी के टीवी एड्स देखकर ये कंपनी सक्सेसफुल होगी और उनके बातों पर मुझे भरोसा होने लगा सर। ऐसे ही वो खरीदना आज करेक्ट हो गया। वो कहता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। ज्यादा टाइम शेयर्स रखो तो उसका मुनाफा तो मिलता ही है। कहते ही वहाँ पर सबने ताली बजाई। आसपास के गांव में मीरा के बारे में सुनकर बहुत सारी औरतें उसे मुबारक करने आई और कुछ स्टॉक्स बेचकर मीरा ने एक अच्छा सा घर खरीदा और व्यापार भी शुरू किया। इतना ही नहीं, उसके पास आने वाले लड़कियों को अच्छी अच्छी सलाह भी देती रही। ये सब देखकर बबीता उसे शाबाशी देती गई।